सभी को राम राम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम केंद्रीय कार्यकारी मंडल बैठक दिनांक 5 अक्टूबर 2023 भाग्यनगर हैदराबाद में पारित प्रस्ताव क्रमांक 8 G20 के सफल आयोजन पर भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन। गत 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन में पारित G20 घोषणा ऐतिहासिक है। यह इसलिए कि नई वैश्विक भू राजनीति के अनेक मुद्दों पर मतभेदों के होते हुए भी वैश्विक नेताओं में G20 मंच पर भारत के सफल नेतृत्व के कारण एक साझा सहमति बनी। इससे भारत की कूटनीति और उसके नेतृत्व को वैश्विक स्वीकृति एवं मान्यता मिली। नए भारत को G20 के मंच से विश्व में एक नई पहचान मिली। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय एवं सकारात्मक पहलू यह भी है कि भारत सरकार ने इसे एक सरकारी आयोजन की तरह केवल देश की राजधानी नई दिल्ली तक ही सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जन भागीदारी वाला रंगारंग राष्ट्रीय पर्व बना दिया। इस आयोजन में भारत के 28 राज्यों के 60 शहरों में 112 आउटकम डॉक्यूमेंट्स के साथ 200 से भी अधिक बैठकें आयोजित की गई। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 25,000 प्रतिनिधियों और 1.25 लाख वैश्विक लोगों की भागीदारी हुई। भारत का प्राचीन सूत्र वसुधैव कुटुंबकम आज के संदर्भ में जिसका महत्व और भी बढ़ गया है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यह संपूर्ण विचार विमर्श का केंद्र बिंदु रहा। इस आयोजन में भारत के 1.5 करोड़ से भी अधिक नागरिकों की भागीदारी G20 के इतिहास में अभूतपूर्व रही। भारत में आयोजित G20 ने नागरिक समाज के हजारों कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिक समूहों, स्व सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, पर्यावरणविदों और समाज के लगभग हर क्षेत्र के लोगों को मंच प्रदान किया। इस G20 शिखर सम्मेलन की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मोटा अनाज वर्ष 2023 के प्रस्ताव को प्रायोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। इस अत्यधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद फसल ने अपने सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। हमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों को G20 के माध्यम से वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस आयोजन ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी सॉफ्ट पावर, सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता से
संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। इस आयोजन में वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रयास में जन केंद्रित समाधानों को सबसे आगे रखने पर जोर दिया गया था। जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने वाले देश के सबसे बड़े संगठन के नाते वनवासी कल्याण आश्रम ने भी G20 से संबंधित विभिन्न वैश्विक आयोजनों में सम्मिलित होकर जनजाति समाज की अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। इस ऐतिहासिक एवं सफल आयोजन के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यकारी मंडल, भारत सरकार, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इसके आयोजन में शामिल सभी लोगों को अपनी बधाई एवं साधुवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि G20 के इस आयोजन से प्राप्त राष्ट्रीय उपलब्धियां भारत को अमृतकाल के पंच प्रणों विकसित भारत, गुलामी मानसिकता से मुक्ति, एकता एवं अखंडता, अपने गौरवमय अतीत पर गर्व और नागरिक कर्तव्य में परिकल्पित विकसित भारत के वांछित लक्ष्य तक ले जाएंगी।